इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब इजराइल की उल्टी गिनती और बर्बादी दोनों शुरू हो चुकी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आगे इसके सबूत भी आपको दिखाएंगे। खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल के ऊपर कल शाम से लेकर के अब तक 60 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह और हमास ने फेंक दिए हैं, जिसमें इजराइल के अंदर जबरदस्त आई हुई है, जिसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ इजरायली सेना के 3 से ज्यादा जवान भी खत्म होने की पुष्टि इजरायली सेना ने की है। हालांकि खबरों में यह आ रहा है कि 3 से ज्यादा जवान खत्म हुए हैं, लेकिन इजराइल ने 3 ही जवानों के खत्म होने की पुष्टि की है। आगे इसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हमास इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच जो सीज फायर की डील को लेकर के अपडेट्स आ रहे थे, उसको लेकर के एक बड़ी खबर है। जानकारी यह मिल रही है कि हमास ने जो इजराइल की तरफ से तमाम ऑप्शंस रखे गए थे कि आप जो है हमारी इन बातों पे राजी हो जाइए, हम 7 दिन का सीज फायर करने के लिए गाजा के अंदर तैयार है, लेकिन हमास ने इजराइल के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है, जिसके बाद इजराइल अब हमास के सामने गिड़गिड़ा रहा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो इजराइल की इकोनॉमी को लेकर के है। खबर यह है कि इजराइल की इकोनॉमी और इजराइल के अंदर जो जहाजों के जरिए कारोबार था वो 85% तक उसमें गिरावट आई है। आगे हम आपको इसके भी सबूत दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं गाजा पट्टी में जिस तरीके की कार्रवाई हमास के नाम पर आम नागरिकों पर इजरायली सेना कर रही है, इसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन पर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, यह वीडियो दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल जो इजराइल के अंदर फेंकी गई है उसका वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से कल हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक मिसाइल मारकर इजराइल के अंदर जबरदस्त नुकसान मचाया है। किस तरीके की तबाही मचाई है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं यूट्यूब की, उसकी वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं। इवन इसी कार्रवाई में, साथ ही साथ हमास के द्वारा की गई कार्रवाई में इजरायली सेना के 3 जवान और खत्म होने की पुष्टि इजराइल की सेना ने की है। हालांकि तमाम न्यूज एजेंसियों के द्वारा खबर तो ये तक है कि ये 3 जवान नहीं बल्कि इससे ज्यादा जवान खत्म हुए हैं कल। स्क्रीन के ऊपर उन जवानों की तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आईडीएफ ने अनाउंस कर दिया है कि 3 और सोल्जर गाजा के अंदर इजरायली सेना के हमास की गुप्त सुरंगों में पहुंचा दिए गए हैं और ये अब कभी वापस आने वाले नहीं है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की उल्टी गिनती और बर्बादी किस तरीके से गाजा से शुरू हो चुकी है और आए दिन इजरायली सेना के 10 से 12 जवान खत्म हो रहे हैं और इसी की वजह से अब इजराइल हमास के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सीज फायर की भीख मांग रहा है। किस तरीके से, मैं आपको दूसरी खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हानिये आपातकालीन यात्रा पर कतर से मिस्र पहुंचे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और उनकी इस यात्रा से पूरी दुनिया चौंक गई थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा इजराइल सीजफायर और कैदियों की अदला बदली के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने भागीदारी ली है। इजराइल 7 दिन के सीजफायर के बदले 40 कैदियों को रिहा करवाना चाहता है। इस प्रस्ताव को इजराइल ने हमास के सामने रखा, लेकिन हमास ने इस इजरायली प्रपोजल को ठुकरा दिया है। हमास की मांग क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमास ने गाजा के अंदर पूर्ण यानी पूरी तरीके से सीज फायर और गाजा में इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए शर्तें रखी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर और मिस्र के माध्यम से सीज फायर कैदियों के आदान प्रदान को आगे बढ़ाने की मांग की है। यह अपने आप में दर्शाता है कि अब हमास आर पार के मूड में आ चुका है और हमास ने यह साफ कह दिया है कि अब यह टेम्परेरी सीज फायर हमको नहीं चाहिए, अब परमानेंट सीज फायर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हम आपके हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करने वाले हैं। और जैसे जैसे हॉस्टेज रिलीज करवाने में इजराइल को देरी हो रही है, वैसे वैसे इजरायली सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो रही है और नेतन्याहू अब आगे पीएम तो बन ही नहीं पाएंगे। उनकी जो रेपुटेशन है, जो फिजा बनी हुई है इजराइल के अंदर, वो भी खत्म होती जा रही है। और इसी का नतीजा है कि कई सूत्रों से जानकारी है कि इजरायली सेना के ऊपर नेतन्याहू लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से गाजा से अपने हॉस्टेजेस को रिलीज करवाइए, लेकिन इजरायली सेना अभी तक अपने हॉस्टेजेस तक नहीं पहुंच पाई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी हमास को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है जितना खुद इजराइल को हुआ है।
खैर, एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो अपने आप में चौंकाने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इजराइल की उल्टी गिनती के साथ साथ बर्बादी भी शुरू हो गई है। इजराइल की इकोनॉमी को लेकर के लगातार कई सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। आने वाले कई सालों तक इजराइल को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहां पर टाइम्स ऑफ इजराइल, जो खुद इजरायली मीडिया है, उसकी तरफ से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की बर्बादी किस तरीके से हमास से पंगा लेकर शुरू हुई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इलैट पोर्ट चीफ, इलैट एक पोर्ट का नाम है जहां पर इजराइल कारोबार करता है, तमाम देशों के जहाज आते हैं। वहां के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जब से हमास के साथ गाजा पट्टी में बैटल शुरू हुआ है, मुकाबला शुरू हुआ है, उसके बाद से हूती विद्रोहियों ने लगातार रेड सी के अंदर तमाम देशों के जहाज जो इजराइल की तरफ जा रहे थे उन पर कार्रवाई करनी शुरू की है। तब से अब तक 85% से ज्यादा जो ट्रैफिक था वो खत्म हो चुका है। 85% से ज्यादा जो कारोबार था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। और इसीलिए इजराइल अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, इजराइल फ्रांस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, इजराइल जर्मनी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, इवन इजराइल चीन के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हमें रेड सी में बचा लीजिए। क्योंकि हूती लगातार इजराइल को इजराइल के खिलाफ ऐलान कर चुके हैं कि जब तक गाजा पट्टी के अंदर इजरायली सेना अपनी कार्रवाई बंद नहीं करती तब तक हूती रेड सी के अंदर इजराइल की तरफ जाने वाले तमाम जहाजों को रास्ता नहीं देंगे। और अगर हूती रास्ता नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल का हाल क्या होने वाला, क्योंकि इजराइल का ज्यादातर कारोबार रेड सी के जरिए ही होता है, जहाजों के जरिए होता है। खाने पीने की चीजें, तेल वगैरह, गैस, तेल, इससे तमाम चीजें बाय शिप ही जाती हैं इजराइल के अंदर। लेकिन हूती जब से इनके जहाजों को रोकना शुरू कर चुके हैं तब से अभी तक आप देख सकते हैं 85% तक गिरावट इजराइल के कारोबार में देखने को मिली है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल किस तरीके से अंदर ही अंदर बर्बाद हो रहा है। इजराइल के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स नहीं आ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। कल जिस तरीके से 60 से ज्यादा रॉकेट्स जो है हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल में फेंके हैं, उससे भारी तबाही हो गई है। खबर यह भी आ रही है कि कई लोगों के हताहत होने की खबर है, कई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है, कई कारों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तो जो इजराइल दावा करता है कि हमने तो हमास की जो है कमर तोड़ दी है, हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, हमास टूटने की कगार पर है, तो भाई अगर हमास टूटने की कगार पर है तो हमास गाजा से रॉकेट फेंक रहा है, लगातार 60-60, 70-70 रॉकेट हर दिन फेंक रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल जो दुनिया को दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं है। इजराइल झूठ बोल रहा है, इजराइल बर्बाद हो रहा है और इजराइल की इकोनॉमी भी पूरी तरीके से नष्ट होती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।